चलिए गर्दा उड़ा दो सर। हाँ भाई, आप लोग का साथ है, गर्दा उड़ा देते हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सुंदर जवाब दिया है चित्ररेखा पटेल जी ने। पहले 1995 के अमेंडमेंट में 7 प्रकार की विकलांगता को दृष्टिगोचर किया गया था, बाद में 2016 में इसकी संख्या बढ़ाकर 21 की गई है, सीधे 14 बढ़ा दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, ठीक है, एक्ट दैट डील्स विद पर्संस विद डिसेबिलिटी, तो कौन सा आ जाएगा सर? पीडब्ल्यूडी एक्ट। ठीक है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम कब आया था सर? तो 1995 में आया था। अभी मैं इसमें बात ही कर रहा था, इसमें कितने प्रकार की विकलांगता थी? तो 7 प्रकार की विकलांगता, और 2016 में इसकी संख्या 3 गुनी करके 21 प्रकार की विकलांगता की गई। तो अच्छा है, एमसीक्यू के माध्यम से हमारा पूरा बढ़िया रिवीजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? बोल रहा है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल क्वोशिएंट फॉर द बैकवर्ड स्टूडेंट। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की धारणा किसने दी हुई है? चलिए बता दीजिए किसने दी हुई है भाई। तो सर ये है, हावर्ड गार्डनर ने दी है, कि शोनेल ने दी है, कि बर्टन एंड हॉल ने दी है, या सिरिल बर्ट ने दी है? तो जवाब क्या है सर? सिरिल बर्ट ने दी है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, सीटेट में भी आया हुआ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बोल रहा है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, शिक्षा शास्त्र बोल रहा है पेडागोजी मीन्स बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? बालकों के अनुसार विद्यालय, शिक्षक, प्राचार्य चेंजेस करेंगे, बालक को नहीं करना। ठीक है, तो भैया आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, ऑप्शन ए, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, या उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, या उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं, या उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। चलिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम क्या होता है? कौन सा आना चाहिए सर इसमें? तो ऑब्वियसली सी, उनके चिंतन को प्रेरित करेगा और उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है तभी तो कुछ विज्ञान विकास करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की संरचना, भाई बौद्धिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने, है ना। बुद्धि का संरचना सिद्धांत, या संरचनात्मक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। संरचनावाद संप्रत्यय विलियम बुंट ने दिया था। ठीक है, सेम सेम साउंड करता है तो उसको याद रखने का। अगला, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों को विभेद का परिणाम क्या है? तनाव है, पिछड़ापन है, या फिर डिसलेक्सिया है? तो भैया मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम डिसलेक्सिया है। तनाव में हम कौन सा लेते हैं जी? डिस्थीमिया। तनाव में क्या आता है? डिस्थीमिया। इसमें समझने की क्षमता कम हो रही है, समझने की क्षमता डिसलेक्सिया से संबंधित है ना। पूरा डिटेलिंग पढ़ चुके हो ना, देखो हर सवाल अब बन जा रहा है कि नहीं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे में क्या होता है? दोज विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन ए, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, हो सकता है, और इसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, बच्चे दृश्य शब्दों साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानने और समझने लगते हैं, या बच्चे का मानसिक विकास मंद हो जाता है, या बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन सा आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा सर? तो सर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये क्या है? डिसलेक्सिया है ना। बी को डी पढ़ना, 100 को वॉस पढ़ लेना, क्लियर को अनक्लियर पढ़ लेना, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेना, ये सर नो। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्लियर है। बाकी मानसिक मंदता हो जाती है, बौद्धिक आईक्यू कम हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी समय के साथ ठीक की जा सकती है। वो सिंड्रोम जैसा नहीं है। सिंड्रोम क्या है? जो है सो है, उसको कोई मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकता। अब मान लो मुझे डिसकैलकुलिया की शिकार है, गणित से डर लगता है, तो भैया गणित से डर लग रहा है तो बैठ के 3 महीना खाली गणित ही गणित बनाओ, आप देखो कि आप पूरे जिले में सबसे बेहतर गणित बनाने लग जाओगे। फैक्ट है कि नहीं है? तो भाई डिसकैलकुलिया परमानेंट है क्या? वो बस एक अंदर भ्रांति बैठी हुई है। अगर कंटिन्यूस पे प्रैक्टिस किया जाए,
और अच्छा टीचर मिल जाए तो भैया वो डिस्कैलकुलिया का विकार टूट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है जी? डिसग्राफिया का लक्षण है। किसका लक्षण है? डिसग्राफिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? फिजिकल डिसऑर्डर, लोकोमोटिव एक्शन डिस्टर्ब होना, और चित्रांकन, लेखन और चित्रांकन। भाई मेरा हाथ ही यहीं से नहीं खुल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है मैं बढ़िया चित्र बना पाऊंगा क्या? मेरा पोलियो लगा हुआ फॉर एग्जाम्पल है, तो भैया एक तो लोकोमोटिव डिसऑर्डर भी है, साथ में चित्रांकन से संबंधी विकार में भी डिस्प्रैक्सिया आप यूज करते हो। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी विकार। ठीक है ना भाई? अगला सवाल, इनमें से कौन सा विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, या निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, या अंतर्दृष्टिपूर्व समस्याओं का समाधान करना, या उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं। कौन सी प्रतिभाशाली बालकों में नहीं पाई जाती है? तो भाई प्रतिभाशाली बालक निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं तो नहीं करते हैं, टैलेंटेड है वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, बड़ा सा प्रश्न, सीटेट जिंदाबाद, 2015 का प्रश्न है। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप कक्षा में उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उससे अधिकांश बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, या ऑप्शन बी कक्षा में उसके साथ सहानुभूति पूर्व व्यवहार करोगे। तो देखो जो अधिगम क्षमता या शारीरिक रूप से सक्षम बालक होते हैं ना, वो कभी भी सिंपैथी नहीं चाहते हैं। अभी एक बहुत सुंदर सी मूवी आई थी, राजकुमार उस पे एक्टिंग किए हैं, साउथ इंडिया की रियल स्टोरी है। अरे यार मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ। अरे अंधा रहता है बचपन से ही, पिता तो बेचारा उसको जमीन में दफन करने वाला रहता है। देखिए कि नहीं, मैं क्लास में 2-3 बार बोला हूँ, एग्जाम खत्म होगा उस मूवी को जरूर देखना। कोई जन्म से अंधा बालक, वो बच्चा केस लड़ा है, और ये मूवी तो अभी आई है। मैं इसकी स्टोरी तो शुरू से ही, मतलब मैं तो 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, हमेशा बच्चों को उसकी स्टोरी बताता हूँ। थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम हो जाता तो भूल जाता हूँ मैं, श्री कुछ ऐसे ही नाम था उसका। अरे यार कैसे अभी जुबान पे नहीं आ रहा है। श्रीकांत, हाँ श्रीकांत। ठीक है, बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, बढ़िया बढ़िया। और रियल स्टोरी है भाई। साइंस पढ़ने के लिए उसने कोर्ट में चले गया क्योंकि साइंस पढ़ने को उसको मिल नहीं रहा था, और ये रूल था पहले। उस मूवी तो 2-3 चीजें और नहीं दिखाई गई हैं जो अपने को पहले से पता थी। ये बंदा पहला बंदा था ना जिसने साइंस पढ़ने के लिए केस लड़ा। आईआईटी का एंट्रेंस देने में ना अंधे बच्चों को नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईआईटी उसमें केस हुआ था, वो आईआईटी पे केस किया था, तो आईआईटी बोली थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड ऐसे ऐसे जाता है, ये बच्चे कैसे जानेगा, कभी देखा ही नहीं है। तो भी वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गया, वहां से केस लड़ा, और आपको जान के हैरानी होगी कि उसने आईआईटी का भी एंट्रेंस क्रैक किया। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा नाम होता है ना आईआईटी का, आईआईटी को लात लगा के एमआईटी चले गया। तो रहा है वो बंदा। ठीक है, श्रीकांत, बहुत वायरल स्टोरी है उनकी। ठीक है, एमआईटी इज द वर्ल्ड रैंक 1 कॉलेज। ओके, अब बाकी भारत में शिक्षा व्यवस्था और मंत्रियों का जैसा व्यवहार है ना, अभी तो 500 में नहीं आते हम लोग, 2 साल पहले 400 में नहीं आ रहे थे, अब 500 से बाहर है। आने वाले समय में छोड़ो, डब्बू बाबू बन के घूमेंगे हम लोग, और कुछ नहीं। किसी टाइम पे हमारे आईआईटी कानपुर वर्ल्ड रैंक 2 कॉलेज था, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऊंचा हमारा आईआईटी कानपुर का तबका था, वर्ल्ड रैंक 2 कॉलेज। आज देखो 450 में नहीं है। क्यों? क्योंकि यही खेलना है इन लोग को, जाति जाति, है ना। खेलो। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति और वे कुछ नहीं कर सकते, ये भी गलत है। ये तो 3 गलत हो गए, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे देशों में यही चीज नहीं होती है। जैसे इजराइल है, इजराइल के बच्चे सबसे एजुकेटेड और बेहतर माने जाते हैं। साउथ कोरिया है, सबसे ज्यादा लर्निंग स्टूडेंट होते हैं। साउथ कोरिया में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है, और बच्चे 18 घंटे स्कूल के कैंपस में रहेंगे, खाली घर जाएंगे सोने बस के लिए। खाना वाना स्कूल खिलाएगी, खिलाना पिलाना लाइब्रेरी सब सब स्कूल फैसिलिटी। बच्चे को केवल नींद के लिए रात को बस छोड़ेगी, सुबह लेकर आएगी, भाई 6 घंटा सो गए, चलो चलो स्कूल में चलो। ठीक है, तब देश बनता है ना, तब सैमसंग बनती है, तब बीएमडब्ल्यू बनती है, ऐसे थोड़ी बनती है। ठीक, हमारे यहाँ तो
33,000, 57,000 मजाक हो रखा है। 4,708। इनमें से कौन सा अधिगम अशक्ता वाले बच्चों की एक विशेषता है? कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा की एक विशेषता है? 50 से कम बुद्धि लब्धि रहेगी। तो सर लर्निंग डिसेबिलिटी टेम्पररी है, तो उसका बुद्धि लब्धि तो परमानेंट है, तो इससे रिलेट करना गलत है। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों को पलट कर जानने में कठिनाई हो सकती है, ये चल सकता है, डिसलेक्सिया का सिम्टम्स है। अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक कार्यों में लगे रहना, ये भी ठीक नहीं है। एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराना, तो कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी में आएगा? तो सर ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ नहीं पा रहा है क्यों? क्योंकि डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक है। चलो अगला क्वेश्चन है। इसराइल का भी मैं सिस्टम बता रहा था कि इसराइल दुनिया लेटेस्ट हुई, पर इसराइल आज भी किताबों से ही पढ़ता है, जबकि सबसे हाईटेक है उन लोग। ठीक है, वहाँ रोड रोड पे ऐसी किताबें रखी रहेंगी, कोई कॉस्ट नहीं देना है आपको, आप खुद उठा उठा के ले जाओ, घर में अपना पढ़ो, वापस वहाँ रख दो। सरकार ये फैसिलिटी रखती है। हमारे यहाँ तो किताबों के कारण बच्चों की पढ़ाई छूटती हैं, महंगी महंगी किताबें बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, चलिए। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वो सामान्य बच्चे हैं, समस्यात्मक बच्चे हैं। उपचारात्मक विधि समस्यात्मक बच्चे और अपराधी प्रवृत्ति के बच्चों के लिए यूज करते हैं, अपराधी बच्चे। ठीक है, इनके लिए हम कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं? उपचारात्मक विधि का। अगला क्वेश्चन है, ये सवाल बहुत बार आया है, याद रख लेना। ठीक है, चलिए। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? समस्यात्मक बालक है, रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक विधि का उपयोग करना है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ऑप्शन है, बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। सही है क्या जी? या बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, या उस पर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो रहा है, उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। तो कौन सा इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है सर? ऑप्शन नंबर, वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। कि भैया कोई मन से अपराधी थोड़ा भी होता है, हालात बनाता है। अगला क्वेश्चन, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? वो स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप शुड बी taught alongside normal student। दिस मीन्स क्या है सर? ये समावेशी शिक्षा का है कि एकीकृत शिक्षा है? कौन सी शिक्षा है भाई? वंचित समूह, सांस्कृतिक, आर्थिक, किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, उनको एक साथ जोड़ के पढ़ाना है, मतलब ये क्या है? समावेशी शिक्षा है। ठीक है, सब लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज लगातार कंटिन्यू क्लास है, लगभग 17-18 घंटे की, है ना? उतना पढ़ते नहीं हो ना तुम लोग रे, जितना हम लोग पढ़ा दे रहे हैं। और अच्छा रिवीजन भी हो गया ना, कम से कम आज की क्लास में आप देख लो, खूब सारा पॉइंट बन गया हमारा। ठीक है, चलो। 17-18 घंटे नहीं पढ़ते हो ना? 14-15 घंटे पढ़े हो कि नहीं जीवन में? मैं पढ़ा हूँ भाई, 12-15 ऐसा चला है अपना। अब बिल्कुल नहीं होता, अब तो घंटा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए। पता नहीं हो नहीं रहा पढ़ाई। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि क्या है? अवलोकन करके, मतलब ओवरव्यू करके, बुद्धि परीक्षण करके, व्यक्तित्व परीक्षण, या उपरोक्त सभी? तो भैया प्रतिभाशाली बच्चे बुद्धि परीक्षण से तो आएंगे, और पर्सनालिटी टेस्ट से भी तो आते हैं। आप आईएएस, आईपीएस, डीसी, डीएसपी चुनते हो, तो आप उनका पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू लेते हो, नहीं लेते हो? और उनके इंटरव्यू से ही तो पता चलता है ना कि बच्चा भाई सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। कई लोग थ्योरी में बहुत अच्छा लाए, इंटरव्यू में ना लाए, तो भी बिगड़ता है मामला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं सर, किस लिए संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए बोल रहा है, कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम्स आर एसेंशियल फॉर। सर संपुष्ट कार्यक्रम, कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, किसके लिए सर? अरे कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, ये सब क्या है? संपुष्ट कार्यक्रम है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे हम जोड़ रहे हैं। किन के लिए जोड़ रहे हैं? सेमिनार किसके लिए हो रहा है? पूरे कॉलेज को बैठना रहता है क्या? इच्छुक बच्चे बैठते हैं। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए है भाई। अगला क्वेश्चन है, सबमिट होती है टाइम टू टाइम कॉलेजेस में। एक दिग्भ्रमित और पथ प्रदर्शन किया जा सकता है किससे? अच्छा, दिग्भ्रमित होना मतलब डिसमॉर्फिया, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, है ना? क्या हो जाता है सर? सुंदर नहीं है, डिसमॉर्फिया के शिकार है वो। ठीक है,
उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा कर दीजिए, पथ प्रदर्शन अगर आपको करना है तो, या फटकार लगा दीजिए तो गलत है। उसके दोषों को बार बार क्रिटिसाइज कर दीजिए, ये भी सही नहीं है। और लालच देना भी, जब 3 गलत हो गए हैं तो जवाब तो अपने आप मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 52। वाणी दोष नहीं है, बोल रहा है देयर आर नो स्पीच डिफेक्ट। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उदाहरण उच्चारण वाणी दोष में आएगा। धीमी या तेज गति से बोलना, धीमी गति से बोलना वाणी दोष है क्या? जैसे वो विकास दिव्य कीर्ति सर को आपने सुना होगा, कितना मधुर और अरे अति प्रेम से बोलते हैं ना, लगता है सुनते रहो। ठीक है, तो वो एकदम धीमे धीमे स्वर में पिरो पिरो के बोलते हैं और आनंद आ जाता है उनका, तो केवल सुनने के लिए लोग उनका वीडियो देखते हैं, है ना? देखे हो नहीं देखे हो जी? हाँ, अच्छा लगता है। धीमी गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। हकलाना वाणी दोष है, तीव्र अस्पष्ट वाणी भी बोलना वाणी दोष है। लुसूटो हम्बा डुम्बा करते रहोगे तो वाणी दोष है वो। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, इसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, तो उसकी विजुअल इक्विटी कितनी होगी? जब आप लोग भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए जाओगे ना, पूरा बॉडी फिजिक्स का मेडिकल बनता है, आंखों का टेस्ट होगा, कान का टेस्ट होगा, ठीक है, सब चीज, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, सब हो जाता है। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित हो और आप लोग को ये आई टेस्ट में पास कराना पड़ता है, तो बड़ा दिक्कत भी होती है। रेलवे तो नौकरी देती ही नहीं है अगर आप लोग की आंखों में विकार है तो सर ये क्या होती है सर? तो अगर 20 डिग्री है तो अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम आई साइट है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो विजन क्षेत्र होता है वो कितना होता है? 135 डिग्री, और ये कितना है? 20 डिग्री, 1/6 तो हो ही रहा है ना, ठीक है, उससे भी कम हो जा रहा है। तो आंसर क्या है? डी। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? सर समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं इसमें। उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देनी चाहिए, अन्य बच्चों से अलग रखना चाहिए, बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना पर चर्चा करनी चाहिए, या बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। तो प्रवेश परीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट मना कर रखा है, तो भैया क्या हो जाएगा आंसर? अभिभावकों से बात करें, योजना बनाए, बच्चे के विकास में पथ प्रदर्शक बने, मार्गदर्शक बने, ये टीचर का काम है। रेनेजुएली प्रतिभाशाली की अपनी खाली स्थान परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। आप बताओ, अब ये कहीं थ्योरी में आप नहीं पढ़े रहोगे, इसलिए एमसीक्यू जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू से भी हम लोग कई चीजें नया जानते हैं। अभी सवाल आ चुका है, ये सवाल सीटीएट 2014 का प्रश्न है, इसलिए एमसीक्यू बनाओ तो कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। सर ये 4 पंक्तिय 4 टियर टेस्ट है, या 4 स्तरीय 4 लेवल्ड टेस्ट है, या त्रिवृत्तीय ट्रायंगुलर टेस्ट है, या त्रिमुखीय 3 फेज्ड टेस्ट है? तो रेनेजुएली प्रतिभाशाली परीक्षण त्रिवृत्तीय ट्रायंगुलर टेस्ट के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन सी बहुत सुंदर जवाब दिया है, वाह, मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग को पता रहेगा। पढ़े हो ना? कहाँ से? हाँ हाँ हाँ, यही टीचर पढ़ाया होगा, ये वाला क्वेश्चन और कहाँ पढ़ लोगे? ठीक है, चलिए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए ऑप्शन ए, मेरा यह विचार रहता है ना, पढ़ो तो भैया जोर से पढ़ो, पोस्टमार्टम कर दो, है ना, पूछ कहीं से भी पूछना है, मैं नहीं तो कौन बे, एटीट्यूड में रहना है एग्जाम देने जाओ तो। सब लोग एग्जाम देने जाएंगे, आप लोग सिलेक्शन लेने जाना, ओके? चलिए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, मतलब इट इज करेक्ट टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड एज अ स्किल, या ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली बच्चों में एटीट्यूड स्किल बन जाता है क्या? प्रतिभा प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब भाई वो प्रतिभाशाली है तो उसका कोई टेस्ट ही मत करो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। स्कूल में प्रतिभाशाली होगा, पता चल रहा है कॉलेज में जाने पे कुछ और हालत हो जा रहा है ना? गौरव अग्रवाल नाम सुने होगे, गौरव अग्रवाल, यूपीएससी रैंक 1 2012-13 बैच, ठीक है, पहले आईपीएस बने, बाद में रैंक 1 हो गए। आईआईटी दिल्ली ऑल इंडिया टॉप 200 के अंदर उनकी रैंक थी, आईआईटी दिल्ली गए, पहले सेमेस्टर में सब में बैक। तो जो आपकी प्रतिभाशालिता है वो समय समय पे उसकी जांच जरूरी है। वो अपने इंटरव्यू में बताया, मैं गया 6 में से 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तब मुझे समझ में आया ये वो जगह नहीं है, भूला गवर्नमेंट में आया था मैं, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर वो तो उसके नाम पे 3 डिग्री है, आईआईटी है, आईआईएम भी है, आईआईएम अहमदाबाद
और आईएएस। 3 तो डिग्री भारत की सबसे बड़ी है, आईआईटी, आईआईएम एंड आईएएस। ठीक, तो वही बात है कि प्रतिभाशालिता का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभाशाली मान लेना जरूरी है क्या? नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आए, बिल्कुल सही बात है। टीचर को टाइम टू टाइम एडाप्टेशन करना है, विद्यार्थी में, शिक्षार्थी में बदलाव आए, उसकी प्रतिभा को और ज्यादा निखारना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार की परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अधिक अभ्यास की जरूरत होती है कि सामान्य विद्यार्थियों को? सामान्य को। उसे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रहे। ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं और ऑप्शन। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। या ऑप्शन डी संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। ये भी नहीं होगा तो कौन सा होगा सर? ऑप्शन या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट देखो बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिया गया सर? सी लिया गया। हालांकि ये क्वेश्चन जो आया था सीटेट 2014 का था, आंसर सी लिया गया है। बहुत लोगों को बी लग सकता है, मैंने पढ़ाते समय भी 1-2 बार बी लिया है, बट अभी फिलहाल के लिए आंसर सी ले रहा है इस प्रश्न में। कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है ना। ठीक है, पर जो आयोग ने लिया मैंने वो आंसर बताया। अगला क्वेश्चन, सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? सामाजिक नियम के विरुद्ध बाल अपराधी, जुवेनाइल डेलिकेंट के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। सब लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलिए, क्योंकि अभी इसके तुरंत बाद आप लोग की अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस होंगी, लाइक इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल स्टडीज है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, साइंस रहेगा शाम के भी समय में। चलिए, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिनिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिवर्धक, गणवेषण तथा सामग्री प्रबंधन को। इतना बड़ा क्वेश्चन ही पढ़ने का मन कर रहा है। ये सीटेट वाले जानबूझ के पेशेंस का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है भाई? किस प्रारूप से संबंधित है? ऑप्शन है उपचारात्मक है, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप है, संग्रथित अधिनियम एम्बेडेड लर्निंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कौन सा इसमें सही जवाब है? जल्दी से बता दीजिए भाई। सर इसको संग्रथित अधिगम एम्बेडेड लर्निंग के नाम से जानेंगे। छोड़ो, क्वेश्चन ही ठीक नहीं लगा। युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन सा पढ़ने में कठिनाइयों का द्योतक नहीं है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटेड फॉर रीडिंग डिफिकल्टीज इन यंग लर्नर्स। ऑप्शन ए अक्षर और शब्द अभिज्ञान में कठिनाई। सही बात है क्या? या ऑप्शन ए पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो कौन सा पढ़ने में कठिनाई का उद्योतक नहीं है? तो भैया पढ़ने की गति और प्रवाह में कठिनाई क्या आप लोग की डिसलेक्सिया के अंदर आती है क्या? कोई बच्चे धीरे पढ़ रहा है, कोई बच्चे तेज पढ़ रहा है, शुद्ध पढ़ रहा है ना, मतलब उससे है। ठीक है, क्लियर है? तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। प्रवाह जो है वो हमारी वो है, गुण है, उसमें डिसेबिलिटी में नहीं लेते। अगला क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष मतलब आंख, ठीक है, चाक्षुष स्मृति के हाथ से संबंधित है। ठीक है, अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई हो रहा है, इसका मतलब कौन सा? पढ़ने से संबंधी कठिनाई हो गया ना जी। तो पढ़ने से संबंधी कठिनाई बात छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 60। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। सही बात है क्या? लर्निंग डिसेबल्ड है भाई, लर्निंग डिसेबिलिटी तो समय के साथ ठीक हो जाती है ना। गणित नहीं बना पा रहा, डिस्कैलकुलिया वाला है, तो आप मेहनत करवाओ उसके साथ, आप भी करो, अच्छा हो जाएगा। वो उसकी अक्षमता किस प्रकार की है जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा ठीक लग रहा है। उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करा देंगे, उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, ये भी नहीं है। कौन सा जवाब सही है? उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी को जानेंगे कि भैया क्या उसके अंदर फॉल्ट है और उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छे टीचर के ये गुण है, पर करता कोई नहीं है। बुलिमिया, अब बताओ, पढ़ाया है तो बन जाएगा, नहीं पढ़ाया रहता और ये एग्जाम में आ जाता तो क्या करते? बुलिमिया मतलब हे दाई हे दादा,
है ना। बुलिमिया क्या है? अवधान विकृति है, अटेंशन डिसऑर्डर है, भोजन ग्रहण विकृति है, फूड इंटेक डिसऑर्डर है, पठन विकृति है, रीडिंग डिसऑर्डर है, या गणन विकृति है मतलब काउंटिंग डिसऑर्डर है। तो भैया अवधान को हम लोग क्या बोलते हैं? अटिशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी। पठन विकार क्या है? डिसलैक्सिया। गणन विकार क्या है? डिसकैलकुलिया। और बुलिमिया रिलेटेड है भोजन ग्रहण विकृति से। मैंने बोला ना, मम्मी को हम बुलिमिया करेंगे तो भैया ये मियाँ मतलब मम्मी हो गई, और बुली मतलब हम परेशान कर रहे हैं भोजन के लिए, मैं ये नहीं खाऊंगा, हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, सोयाबीन नहीं खाऊंगा। ठीक है, रहता है ना कुछ बच्चों का। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैंने ये बताया था कि अपने आप के कुछ फूड इंटेक को बच्चे छोड़ दे रहे हैं टीनेजिंग वाले, और लिमिटेड खाना खा रहे हैं, एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं, 2 टाइम का छोड़ रहे हैं, खुद को पतला करने के लिए, दुबला करने के लिए। इस विकार, ये भी एक विकार है। इस विकार को क्या नाम देते हैं? नर्वोसा। क्या नाम देते हैं? पूरा नाम क्या था? आह, गजनी हो रहे सब लोग। ठीक है, हाँ जी। और मन माने खाना, एकदम भूख नहीं भी है तब भी ढकेल रहे हैं, जैसे शादी पार्टी में जाते हैं, बदला लेने जाते हैं, क्या डोसा, क्या इडली, क्या मील, ठीक है, चाउमीन, मंचूरियन, ऊपर से रसमलाई मिल जाए तो अलग बात है। कुछ भी छोड़ के नहीं आते हैं, एक मेन्यू का काउंटर खाली नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या है? बिंगी आहार विकार है। ठीक है, भूख से अधिक खाना बिंगी आहार विकार, और भूख से कम खाना खुद को दुबला करने के लिए नर्वोसा नाम था जो भी था। ठीक है, चलिए एनॉक्सिया, हाँ। चलो, दुबले पतले अभी आ ही गया देखो। दुबले पतले क्षीण शरीर और कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? समस्यात्मक बालक, ये तो अपराधी बालक है जो सामाजिक नियमों के विरुद्ध चले। अपंग बालक या पिछड़ा बालक, या बोलते हैं ना सर, बड़ा डेलिकेट है ना, नाजुक है, कहीं बिखर मत जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान से देखिएगा और जल्दी से बता दीजिएगा क्या आंसर आएगा। ठीक है, बोल चिन्ह भाषा और श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग, साइन लैंग्वेज, चिन्ह भाषा मतलब साइन लैंग्वेज, किसकी शिक्षा के लिए किया जाएगा? ऑप्शन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज यूज करते हैं क्या? पिछड़े बच्चों के लिए भी? समस्यात्मक बच्चों के लिए हम लोग रेमेडियल टीचिंग यूज करते हैं, मतलब उपचारात्मक विधि। मंदित श्रवण वाले बच्चे, ध्यान समझो, प्रकृति की एक देन है, जो बच्चा गूंगा होगा वो बहरा भी होगा। ठीक है, जो बोल नहीं सकता वो किसी का सुन भी नहीं सकता। नेचर कभी पार्शलिटी नहीं करती है कि भाई मान लो मेरे को कोई अपशब्द बोल दिया और मेरे अंदर कुंठा भरी हुई है कि मैं भी दूं इधर से हाई पिच थोड़ा सा 120 130 डेसिबल का एक आध अस्त्र मैं भी मिसाइल छोड़ूं। अब मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भगवान ने ये गायब कर रखा है। तो फिर वो हमारे बीच में हो क्या रहा है आज के डेट में? किसी को कुछ बोल दो, उत्तर ना देना, तो फिर आदमी अपना हनन मानता है ना। एक पत्थर फेंको तो उधर से ईंट आएगा, इधर से ईंट फेंको तो उधर से चट्टान मारेंगे, यही तो चल रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे क्या है? मंदित श्रवण वाले मतलब बहरे हैं। बहरे मतलब बोल भी नहीं सकते। जो बोल और सुन नहीं सकता उसके लिए हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? साइन लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, आखिरी 5-7 क्वेश्चन है, तो भैया जब लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहना। और इसके तुरंत बाद आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी भाई, 16-18 घंटे मैंने आज बोला है ना, उतना पढ़ना है। ठीक है, आखिरी की गई, अलग अलग समय में पढ़ना है। ठीक है, ये यूट्यूब पे अभी चल रहा है, बाकी एप्लीकेशन पे तो 4-5 घंटा ही क्लास चलता है। ठीक है, थ्योरी वाला। चलो, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ऑप्शन ए, पोलियोग्रस्त बच्चे, अब एक गाना प्रस्तुत कर दो। ये तो भाई उसकी, उस पे आपने प्रहार कर दिया ना, अब जाके केस करेगा वो। ठीक है, आपको पता है कि विकलांग शब्द का भी उपयोग अब नहीं करना है, दिव्यांग शब्द का यूज करना है। पहिया कुर्सी वाले बच्चे, हॉल में जाने के बाद अपने समवयस्क साथियों की मदद ले लो।
ये भी सही नहीं है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये सही है, क्योंकि ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लग रहा है, डिसेंट वे में बोला जा रहा है। खेल के मैदान में जाने के लिए मोहन आप अपनी बैसाखियों का उपयोग कर लो, ये भी उतना सही नहीं है। ठीक है, ये सीटेट का प्रश्न है, वैल्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन डालता है। अब आओ, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH, NIVH कहाँ पर स्थित है? शिमला में है, कोलकाता में है, देहरादून में है या दिल्ली में है? तो कहाँ है? देहरादून में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेज देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थी से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बार बार रिपीट करता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 67, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, होता है कि नहीं होता है? होता है। रोज सुबह जाते हो, प्रेयर में खड़े करके ईश्वरीय सत्ता का हम लोग उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास करते हैं, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के स्वरूप में संस्कृति का परिष्करण कर रहे हैं, मतलब कि रिफाइनमेंट ऑफ कल्चर, ये भी होता है कि नहीं होता है? ठीक है, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो स्कूलों में प्रेयर में ही एक्सरसाइज, योगा, 2-3 एक्टिविटी भी कराए जाते हैं। तो नई संस्कृति को उसमें जोड़ा गया है कि केवल ध्यान नहीं करना है, शारीरिक रूप से एक्सरसाइज भी करना है। तो तीनों सही हो गए, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन ए, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार से अपेक्षाकृत, ये तो क्वेश्चन हो चुका था ना मेरे ख्याल से। अरे विज्ञान की पुस्तक हरे हो गया है ना। ठीक है, अभी तो रिपीट हुआ ना ये क्वेश्चन। विशिष्ट बालक का संबंध होता है किससे? विशिष्ट बालक में आपको पता है दोनों लिए जाते हैं, हाई आईक्यू वाले भी, लो आईक्यू वाले भी। जैसे कोई पोलियोग्रस्त बालक है तो आप उससे विशिष्ट बालक में लोगे, कोई उच्च बुद्धि लब्धि वाला होशियार बालक है तो वो भी विशिष्ट बालक है। तो सर इसके अंदर बुद्धि से विशिष्टता देखी जाएगी? हाँ, शिक्षा, पाठ्यक्रम और खेल। तो विशिष्ट बालक का जो पैरीमीटर है, उसका जो संबंध है वो किससे संबंधित है सर? तो भाई बुद्धि लब्धि के आधार पर हम लोग विशिष्टता माप सकते हैं, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, इडियट, मूर्ख बालक, और प्रतिभाशाली, प्रखर, उत्कृष्ट, सबको हम लोग विशिष्टता को माप सकते हैं आईक्यू बेस पे, मतलब बुद्धि से। चलिए, वर्तनी वाचन और गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि और अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता किसकी विशेषता है? धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की, सामान्य और औसत अधिगमकर्ताओं की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की? सर वर्तनी वाचन और गणना में कठिनाई, तो सर वर्तनी वाचन डिसऑर्थोग्राफिया, क्या हो गया जी? वर्तनी में अगर दिक्कत हो तो ये क्या हो गया? डिसऑर्थोग्राफिया। और गणना है तो सर डिस्कैलकुलिया। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों लिए जाएंगे ना जी। ठीक है, तो ये क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं ना जी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक का बात सबको समझ में आ गया है। और बाइलिंगुअल हमने क्वेश्चन दिया, एक अच्छा रिवीजन हुआ हमारा, जिसमें समावेशी शिक्षा के भी क्वेश्चन थे, विशिष्ट प्रकार के बच्चों के ऊपर भी प्रश्न थे, लर्निंग डिसेबिलिटी भी था, लर्निंग के भी, अधिगम के भी शुरू शुरू में कुछ प्रश्न आए थे, सिंड्रोम के भी क्वेश्चन आप लोग को देखने मिल गए। तो और आज थ्योरेटिकल सेक्शन में भी हमने बड़ी सारी बातें कवर की हैं। चलिए, इसके बाद इस सफ़र को और आगे बढ़ाएंगे, क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी, तो सभी लोग को जुड़े रहना है, क्योंकि बस ये है कि हम थ्योरी के साथ आपको एमसीक्यू कवर करा के दे रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से सक्षम रहिए एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक, तो अभी क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, अभी कंटिन्यू क्लास चलते रहेगा आप लोग का। चलिए, इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया है कि एप्लीकेशन पे शिक्षक वर्ग 2, सहायक शिक्षक वर्ग 3, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और व्याख्याता वर्ग 1, तो इसमें वर्ग 3 वर्ग 2 के जो विषयवार भर्ती होगी, इन सभी की नई बैचेस 2 फरवरी से, मतलब आप लोग की रीस्टार्ट हो रही हैं। नया बैच रहेगा, नए तरीके से नई ऊर्जा के साथ जुड़कर तैयारी करना। अभी ऑफर पीरियड में बहुत कम प्राइस में आपको फैसिलिटी मिल जा रही है, पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कोर्सेज रहेंगी। तो अपने सारे दोस्तों को भी बता देना कि भैया सिलेक्शन लेना है तो जुड़ जाएं। और कोई भी डाउट हो, कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी हो, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, अदरवाइज व्हाट्सअप कर लेना। अगर कॉल नहीं जा रहा है तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए तो अभी इंग्लिश की क्लास अभी कंटिन्यू होगी। मैं मैम को बुला रहा हूँ, चलिए।